इस बारी वो हेलीकॉप्टर के जरिए आए इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए। तो क्या पुलिस में हिम्मत है कि रैली के अंदर से गिरफ्तार करे या वेट करेंगे जब तक वापस नहीं पहुंचता। अल्ताफ सहन आज बरतानिया की अदालत में सारा केस हार गए अपनी प्रॉपर्टीज का। इमरान खान समेत, नवाज शरीफ समेत, यूसुफ गिलानी समेत इस मामले में सब नंगे। खाने पीने की चीजें दे गए, वो जो जूसेस आए वो भी ले गए अपने घर। नहीं लेके गए तो 9 किताबें जो तोहफे में मिली थी उनमें से एक किताब की भी किस्मत थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल से मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, बुखार भी है, गला भी ख़राब है। और मुझे पता चला कि कराची में हर एक को ये हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नया कोविड आ गया है यहाँ पे, और हर एक को कोविड हो रहा है। बहरहाल मुझे काफ़ी तकलीफ तो है और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ये करने के लिए। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ भी दी हैं, अब देखते हैं उनका कितना फ़ायदा है। लेकिन लेटेस्ट ये है कि इस वक्त इमरान खान की सरबराही में ज़मान पार्क से रैली शुरू हो गई है। रैली की कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन खान साहब जिहाद करने निकले बुलेट प्रूफ गाड़ी में। लाहौर की इंतजामिया ने बहरहाल इमरान खान को रैली निकालने की इजाज़त दे दी थी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में ज़मान पार्क से अब रैली जो है दाता साहब जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कहना है कि जी गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की ज़िलाई इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बावजूद निगरान हुकूमत जो है कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर रही है। भाई वो आपको ये इंश्योर कर रही है कि जो आपने पाथ बताया है आप उस पाथ पे रहे, इधर उधर निकलने की जरूरत नहीं है वहां से। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस अब फिर से लाहौर पहुंच गई है इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए, और इस बारी वो हेलीकॉप्टर के जरिए आए हैं और लाहौर पुलिस से उन्होंने मदद मांगी, इजाफी नफरी मांगी है। वो इमरान खान की वारंट के जो है ना गिरफ्तारी के वारंट लेकर पहुंच गई है। अब देखना है कि उनमें कितनी हिम्मत है, क्योंकि पहले जितनी बारी आई हैं ड्रामे करके चले गए हैं, फोटो ऑप्स करके चले गए हैं, और इमरान अब निकल पड़ा है, रास्ते में है। तो क्या पुलिस में हिम्मत है कि रैली के अंदर से गिरफ्तार करे या वेट करेंगे जब तक वापस नहीं पहुंचता ज़मान पार्क। बहरहाल वो खातून जज याद है आपको जिनको इमरान खान ने बड़ी धमकियां दी थी, उस केस से भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए और इमरान खान की जो दरखास्त थी इस्तिस्ना की वो मुस्तरद हो गई। सिविल जज ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला सुनाते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि इमरान खान को अब 29 तारीख को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। उधर यानी सिर्फ यहाँ पे बुरा वक्त नहीं है, वो लंदन में अल्ताफ सहन के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आया हुआ। अल्ताफ सहन आज बरतानिया की अदालत में सारा केस हार गए अपनी प्रॉपर्टीज का। अब वो जो 15-20 मिलियन पाउंड की सारी प्रॉपर्टीज थी उनकी, जिसमें उनका घर भी है, दफ्तर भी है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जी ये निकालो, फौरन छोड़े इसको। और मेरी इत्तला के मुताबिक शायद अब वो एमक्यूएम पाकिस्तान को वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मिलेंगी। क्या एमक्यूएम लोगों को ये बताना पसंद करेगी कि उन्होंने ये 15 मिलियन पाउंड उस वक्त कैसे भेजा था बाहर, किस बैंकिंग सोर्स के थ्रू भेजा था, कि ये हवाला किया था? पता चलेगा हमें अभी। बहरहाल तोशा खाना की कार्रवाई में फैसला जो हुआ है उसमें भी इमरान खान को 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया गया। आज फिर अदालत में बड़ा वावेला हुआ, शोर शराबा हुआ कि जी इमरान खान की जान को खतरा है, उनको सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है, उनको कत्ल करने की साजिश हुई है। लेकिन बेसिकली आज इमरान खान ने अपीयर ना होकर तौहीन अदालत की है। आज भाई साहब ने अपने वकील भी चेंज कर लिए। एक तो ये टैक्टिक्स होते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, लेकिन अब इस बार बड़ा महंगा वकील किया, ख्वाजा हारिस को किया। ख्वाजा हारिस आपको पता है इससे पहले क्या कर चुके हैं, किसके वकील थे वो? ख्वाजा हारिस नूर मुकद्दम के जो कातिल था दरिंदा, उसके वालिदैन के वकील थे। तो आप ये देख लें कि अब किस लेवल के वकला आए हैं। लेकिन क्या इमरान खान इनको पैसे दे रहा है? ये तो बगैर पैसों के काम नहीं करते। पता चला जनाब सलमान अकरम राजा और ख्वाजा हारिस की फीस करोड़ों में बन गई, लेकिन एक रियल एस्टेट टाइकून दे रही है। बड़े नेक हैं वो रियल एस्टेट टाइकून जो है, और बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने दोनों वकला को पूरी की पूरी 100% पेमेंट ही एडवांस में कर दी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है इमरान खान का, मैंने आपको कहा था ना इसमें अच्छी खबर नहीं आएगी। वो टेरियन वाइट का जो केस है उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकला को दो टोक कहा कि यार आप चाहें तो 2 मिनट में केस खत्म हो जाएगा। आपकी साइड से तो 2 मिनट का केस है, तस्लीम करें या इनकार करें, पिटीशन खत्म हो जाती है। हाँ या ना करके मसला खत्म कर दें। लेकिन वो नहीं, वो ड्रैग कर रहे हैं कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी पुलिस के जरिए इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पे अमल दरामद करने की सदा कर दी है।
यानी उनका कहना है कि जी अदालत अमल दरामद कराने वाली अथॉरिटी की नाकामी पर इनके शो कॉज नोटिस जारी करे। 2 हफ्ते गुजर गए, अभी तक वारंट्स पे अमल नहीं कराया जा सका। दूसरी तरफ अभी तक लाहौर हाई कोर्ट से रावलपिंडी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान और फवाद चौधरी के 14 मार्च के लिए वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया। अफसोस की बात यह है कि आप ये देखें कि अब तोशा खाना की कुछ डिटेल्स आई हैं, मैं तो पूरी नहीं देखी, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि इमरान खान समेत, नवाज शरीफ समेत, यूसुफ रज़ा गिलानी समेत इस मामले में सब न गया। कहीं नहीं, जिसका जो हाथ लगा बेडशीट तक तो उठा के ले गए, खाने पीने की चीजें ले गए, वो जो जूसेस आए वो भी ले गए अपने घर, चॉकलेट्स आए वो भी ले गए। नहीं लेके गए तो 9 किताबें जो तोहफे में मिली थी उनमें से एक किताब की भी किस्मत नहीं खुली। आप देखें ये कैसी कौम है, इसके कैसे लीडर है कि उनको किताब में कोई दिलचस्पी ही नहीं। हालांकि इमरान खान तो लोग के आगे बड़ा कहता रहता है चैंपियन के आप किताब पढ़ा करें, पढ़ें ये वो वटेवर, लेकिन ठेंगा यानी कुछ भी नहीं। इंटरेस्टिंग टाइम्स। जब तक ये आपका वीलॉग आप देख रहे होंगे पता चल जाए कि इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए, कि वो अभी तक पुलिस वेट कर रही है। ये ड्रामा आज किसी न किसी करवट तो बैठेगा और रात तक हमें वेट करना पड़ेगा इसका। देखते हैं, आप भी देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मजीद अपडेट्स आपको वक्त पे मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। ये मकबूलाने खुदा इनका जब शजरा देखा जाए तो तकरीबन 400 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इनको। नाबीना अंधे लोग भी लोग पकड़ के लाए हैं जो चल नहीं सकते थे। ये हमारे साथ से दरिया स्वां बह रहा है, क्या मजाल उसकी कि यहाँ से मतलब 1 इंच भी दरबार के एरिए को वो टच करके गुजरता। रूह की बरकत के फैजान से उन अंधों को भी अल्लाह करीम यहाँ से नजर दे देता है। इसी दरबार के मुताल्लिक सुना था कि अल्लाह पाक ने इन वलियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत, तो बहुत बड़ी करामात रखी हुई है। यहाँ जो लोग भी आते हैं शिफा याब होकर जाते हैं। हज़रत बाबा शाह ताज वली जलाली रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त मैं उनके दरबार पर मौजूद हूँ। इस दरबार की ख़ास जो बात है वो ये है कि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आने का मकसद क्या है या किस लिए यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ की एक बड़ी ख़ास बात है। यहाँ पर पड़े हुए पीछे जो दियों की जिसमें दिए जलाए जाते हैं उसके अंदर से जो उसकी आप उसको खाक कह लें, राख कह लें, या जो चीज़ें बच जाती हैं उसके साथ यहाँ पर आँखों का इलाज होता है। और मकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन कोई 400 साल हो गए हैं ये दरबार यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जुमेरात और जुम्मे को हज़ारों की तादाद में लोग पूरी पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं और अपनी जो आँखों का इलाज, ये आगे ये का ज़रा, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो और करीब से देख लें, ये जो राख है, ये जो बच रही है, इसको अपनी आँखों पे लगाते हैं और उनके मुताबिक उनको यहाँ से शिफा भी मिलती है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर ज़ायरीन भी मौजूद है, कुछ यहाँ के मकामी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं आखिर क्या हिस्ट्री है, किस तरह से लोग आना कैसे शुरू हुए, पता कैसे लगा कि यहाँ पर ये जो इस दरबार से लोगों को इस तरह से जो आंखों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैर खैरियत। आपका ताल्लुक यहीं से है जी? जी सर, मेरा ताल्लुक। क्या इस कैसे पता लगा कि यहाँ पर आंखों का इलाज होता है? सर ऐसे हमने तो जब से आँख खोली है हमने लोगों को इसी तरह आते जाते हुए इसी तरह देखा है कि इतना हजूम शायद किसी और दरबार पे होता हो जहाँ पे सामने कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। ये मकबूलाने खुदा इनका जब शजरा देखा जाए तो तकरीबन 400 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इनको अल्लाह करीम को प्यारे हुए। अच्छा। तो इसके बावजूद लोग आते हैं, जो जो किसी की मन्नत होती है अपनी मर्ज़ी से वो नज़र मानता है, जब उनकी मुरादें अल्लाह करीम अपने फजल से पूरी फरमाता है तो इधर आते हैं हस्बे मामूल अपनी नज़रों न्याज पका के। यहाँ पर लोगों के आने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? जैसा कि मुझे पता लगा कि यहाँ पर आँखों का इलाज होता है। सर हर मर्ज़ का यहाँ से इलाज होता है, लेकिन ख़ास तौर पर आँखों का यहाँ पे हमने अपने अबू अजदाद से सुना है कि ऐसे नाबीना अंधे लोग भी लोग पकड़ के लाए हैं जो चल नहीं सकते थे, लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आए हैं तो उन लोगों ने जब वुज़ू किया, पानी के छींटे मारे हैं चेहरे के ऊपर,
तो उन्होंने कहा है कि हमें मतलब कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। और अभी तक भी यही माहौल है। कोई बंदा भी आँखों का जिसको मसला हो 2 से 3 सलाम यहाँ के करे तो अल्लाह करीम अपने फजल से नहीं वजू से उनको ये शिफा मिलती है कि जिस तरह बताया गया कि यहाँ से जब वो राख डालते हैं तो सर ये सुरमा टाइप ये दिए जलाए जाते हैं इनमें तेल डाल के। ठीक है। तो जो ज़ायरीन आते हैं वो तेल लेके आते हैं, यहाँ के मकामी जो होते हैं ये भी जलाते हैं। अच्छा। तो वहाँ से जो मतलब सुरमा होता है सुरमा की ये राख है जिसको सुरमा जो बन जाता है बाद में जो बच जाता है राख बच जाती है। जी सर ये सुरमा ही होता है। अच्छा ठीक तो है। ये आम लोग तो उसको सुरमा ही बोलते हैं। अच्छा। तो ये आँखों में लगाने से भी बहुत ज़्यादा शिफा होती है। तो बाकी हज़रत जी का फैज़ान है ये एक ज़रिया होता है, मतलब दरपर्दा हक़ाइक़ होते हैं। आम दुनियादार इतने काबिल तो नहीं हैं इनको जान सकें। अच्छा। लेकिन ये हज़रत जी का एक फैज़ान है जो अरसा दराज से चला आ रहा है। मैं अगर हज़रत जी की एक ज़िंदा करामत आपको दिखाऊँ, ये हमारे साथ से दरिया स्वां बह रहा है। अच्छा। तो 2014 में जब ये सैलाब आया था, पहले भी बहुत बड़े बड़े आए लेकिन 2014 में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो तकरीबन यहाँ से पानी जो था 7 किलोमीटर इवन के 10 किलोमीटर दूर तक फैल गया था। लेकिन क्या मजाल उसकी कि यहाँ से मतलब 1 इंच भी दरबार के एरिया को वो टच करके गुजरता। अच्छा, लोगों की सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह यहाँ पर आने की वो इस दरबार के जो आंखों को शिफा मिलती है वही समझा जाता है, यानी कि ज़्यादातर तो लोग इसलिए यहाँ पर मतलब मशहूर जो है वो आंखों की शिफा के लिए है। लेकिन बाकी इसके अलावा भी ना जो किसी की जायज़ मन्नत हो, एक तो मतलब जो किसी की जायज़ मन्नत हो तो अल्लाह करीम इनके सदक़े से। जैसे आपने कभी देखा खुद किसी को कोई ऐसा आंखों का मसला लेकर यहाँ पर कोई शख्स आया और उसने यहाँ से जो है सुरमा लगाया हो तो अल्लाह ने उसको शिफा दे दी हो? सर हमारे आसपास के पड़ोस के गांव दीगर जो विलेजेस हैं उनके बंदे बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोगों ने देखे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते ही रहते हैं यहाँ पर। ज़्यादा रश किस दिन होता है यहाँ पर? सर जुमेरात को बहुत ज़्यादा रश होता है, जुमेरात दोनों दिनों को। बाकी इसके अलावा नए चांद की जो इस्लामी महीने होता है उसके पहले जुमेरात को तो इतना रश होता है कि इंसान हिसाब नहीं लगा सकता। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ आंखों की शिफा के लिए यहाँ पर बेसिकली आते हैं? जी सर। कहीं ये इससे मिल जाता है? जी सर, यहाँ आँखों का ये बहुत बड़ा दरबार है। चलते हैं इनके साथ और इनसे देखते हैं आखिर इसका इस्तेमाल बेसिकली होता कैसे है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये मकामी है इस इलाके के। रावलपिंडी से तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर का फासला वो तय करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ आइएगा। ये देखते हैं कि लोगों ने यहाँ पर ये मुख्तलिफ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं जिससे आँख के अंदर जो है ना ये स्लाई टाइप है इसको मारी जाती है। और ये आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त एक निशान मेरे जो है यहाँ पर हाथ पे पड़ चुका है। तो ये किस तरह से लोग आते जाते हैं और लगा के बाहर चलते रहते हैं? सर सबसे पहले तो जैसे ही दाखिल होते हैं यहाँ पे दरबार के अंदर, जी जी, जो सबसे पहली कब्र मुबारक है वो हज़रत जी के जो पहले खलीफा थे, जो हज़रत जी के खिदमत गुजार थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बाबा जी की खिदमत में गुजारी है, वो उनकी कब्र मुबारक है सबसे पहले। तो वहाँ पे वो अपनी हाज़री करते हैं, सूरह मतलब फातिहा शरीफ पढ़ते हैं। तो उसके बाद आगे जो ये रोज़ा मुबारक बना हुआ है ये माई साहबा हज़रत शाहताज मलका का है। हज़रत जी की जो ज़ौजा मोहतरमा है उनका है। तो फिर उसके बाद जो होता है ये सीधा रोज़े मुबारक पे जाते हैं, सलाम करते हैं। तो उसके बाद जो 4 कब्रें बनी हुई हैं वो हज़रत जी के साहबजादगान की हैं। तो सलाम करने के बाद इधर आते हैं तो बाकायदा मतलब ज़ायरीन जो आते हैं उनके पास सरसों का तेल वगैरह लेके आते हैं। तो यहाँ के मकामी जो होते हैं वो भी अपने मतलब जलाते रहते हैं। तो यहाँ से वो सुरमा लेके अपनी आंखों में लगाते हैं। तो अल्लाह करीम इनके रूह की बरकत के फैज़ान से उन अंधों को भी अल्लाह करीम यहाँ से नज़र दे देता है। तो आप भी यहाँ पर आकर लगाते रहते हैं अक्सर? जी सर, हमारा तो अक्सर आना जाना। हम हम तो उन खुश नसीबों में से हैं, चंद में से, जिनको अल्लाह ताला ने मतलब इन जैसा एक अपना महबूब वली जो है जिनके ज़ेरे साया यहाँ पे मतलब रखा है। यहाँ पर कुछ और ज़ायरीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए जी आप? जी मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से आए हैं? जी जी। क्या सुन के आए थे आप यहाँ पर? इसी दरबार के मतलब सुना था कि अल्लाह पाक ने इन वलियों के अंदर बहुत बड़ी ताकत तो बहुत बड़ी करामात रखी हुई है। तो यहाँ जो लोग भी आते हैं शिफा याब होकर जाते हैं। आप जी आंखों का कोई मसला लेके यहाँ पे? जी मेरी वालदा को आंखों की नज़र बहुत कमज़ोर है। मैं कल यहाँ पे आए थे, बाहर मुल्क के डॉक्टर आए हुए थे। अच्छा। उनके पास लेके गया था मैं। तो वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया, जब शुगर इनका तेज़ है उन्होंने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। तो आज मैं उनको लेके यहाँ आया हूँ कि यहाँ से सुना है दवा वगैरह करते हैं, सुरमा लगाते हैं, अल्लाह को शिफा दे देता है।
तो इसलिए मैंने चाहा कि आज इधर ले चलूँ, तो इंशाअल्लाह यकीन भी है कि यहाँ से शिफा मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह के वली में बहुत बड़ी तो ताकत आपने है। ये सुरमा लगाया है? नहीं, मैं अभी पहुँचा हूँ, अभी मैंने अंदर आया नहीं आज़ाद हूँ। कश्मीर की जगह से आया? आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से हूँ। रावलाकोट से यहाँ से तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर तकरीबन सफर बनता है? तकरीबन 280-85 के करीब, तकरीबन 300 किलोमीटर आपका? 300 किलोमीटर। तो चलो, ये थे जी आज़ाद कश्मीर से आए हुए। तो बेसिकली शफा जो असल चीज़ है ना, ये लोगों का, हमारे ख़ासकर पाको हिंद में लोगों का बहुत ज़्यादा यकीन ये जो बुज़ुर्गाने दीन है उनसे वाबस्ता रहा है हमेशा से ही। हमेशा से लोग अपने मसाइल लेकर जो इन दरगाहों पे आते हैं, और उनमें से बहुत का कहना है कि हमें जो हमारे मसाइल हल भी हुए। तो ये एक बुज़ुर्ग हैं जिनको यहाँ पर मखसूस ये समझा जाता है कि यहाँ पर आँखों का इलाज पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। और आपने सुना भी अभी तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र बनता है। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं जी आप? हम इधर चक बेली खान की तरफ से हैं। तो क्या आँखों की वजह जी से? हाँ, बेटे की नज़र में अच्छा, काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से। कौन से आपके बेटे? वो साथ है आपके? ये साथ है। आइए भाई, इधर आइए। अच्छा जी जी, इस सिलसिले में आए हैं। अल्लाह पाक इनको कब से आ रहे हैं अब इस दरबार पे? काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। हम तो जब छोटे छोटे थे, 25-30 साल। इन भाई को कब से लेके आ रहे हैं? इनको तो अभी दूसरी दफ़ा लेकर आए। अच्छा, तो कोई बेहतरी महसूस कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये इसके लिए बेहतरी है, आ रही है इंशाल्लाह बेहतर। आइए, हमारे साथ वो नौजवान भी मौजूद है जिसकी आंखों का मसला है, जिनके साथ इनके बुजुर्ग आए हुए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? क्या नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आपकी? जी। तो यहाँ आपको दूसरी दफ़ा आ चुके हैं जी। क्या समझते हैं? कोई बेहतरी महसूस कर रहे हैं अपने में? कुछ कर रही थोड़ी। अच्छा, कितनी दूसरी दफ़ा है जी। तो नंबर आपने टेस्ट करवाया होगा, अभी आपकी नंबर क्या है? -7। -7 है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इनकी सूरत हाल आँखों की। तो दोबारा टेस्ट करवाइए अभी तक कि नहीं? अभी करवाएंगे। अच्छा, पहले ये काम इंशाल्लाह शुरू करें, पहले ये वाला काम करें, इंशाल्लाह दुआ करें। तो जिस तरह मैं बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। काफ़ी आदमी कह रहे थे कि जो है ना आराम आ जाता है, शिफा मिल जाती जी जी है। हाँ, आदमियों को मिली है इससे शिफा। ठीक है, अल्लाह पाक मेहरबानी करता है इनके वसीले से। बिल्कुल, मैं पहले भी ये बात चाह चुका हूँ कि बड़े शकीर पाको इनकी बात करें तो लोगों के बहुत से जो मामलात हैं वो औलिया अल्लाह से ही वाबस्ता रहते हैं ज़्यादातर। तो ये आज की अपडेट थी। आपको मैं बता रहा हूँ कि रावलपिंडी से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर चक्री का इलाका है। यहाँ पर किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि आँखों के इलाज के लिए यहाँ पर एक दरबार है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर जुमेरात जुम्मे को ख़ास कर इसीलिए बहुत ज़्यादा रश भी देखने में आता है। तो देखते रहें बागी टीवी। सुना था यूसीपी के बारे में पढ़ाई होती है, बट यहाँ कुछ नहीं पढ़ाई वाला था। माफ़ करें, मैं तो इन सिंगल रगड़ों के साथ फिर रहा हूँ तब से। पास रहे बंदा, देखे, प्यार करे, कुछ तो हो रहा। सही पागल लगता है मुझे, और पता नहीं उसके ससुराल वाले कैसे उसको बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसी पागल चीज़ पे। अगर आपको चाहिए हो तो वो वीडियो हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। और आज फिर काफ़ी अर्से बाद हम लोग यूसीपी में, और हमारे साथ एक लड़का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फिट, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेयान। रेयान, क्या करते हैं? एडमिशन लेने आए हैं? जी बिल्कुल, एडमिशन लेने आए हैं। यूसीपी के बारे में बड़ा कुछ सुना था। क्या करना है पढ़ के कुछ भी नहीं, बस एंजॉय करना है। पढ़ के कुछ भी नहीं, बस एंजॉय करना है। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हुज़ैफा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं? मैं रहता ही सीरियस। और इतना सीरियस क्यों है? क्या हुआ है? रिलेशनशिप में है? नहीं। ये शादी हो गई है? नहीं, अभी ऐसा मौका नहीं है। मुज़म्मिल, आप भी एडमिशन लेने आए हैं? जी, सुना था यूसीपी के बारे में पढ़ाई होती है, बट यहाँ कुछ नहीं पढ़ाई वाला था। अभी तो आपने पढ़ाई नहीं, कैसे नहीं पता कि कुछ नहीं चल रहा है यहाँ? बस आते ही जो रोन के देखी है ना, एडमिशन लेने का दिल कर पड़ा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तब आपने एंजॉय करने के लिए यहाँ पे एडमिशन लेना? एंजॉय करेंगे बहुत। वेल, अब ऐसी भी बात नहीं है, यूसीपी में पढ़ाई भी होती है। हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। मान आरिफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सलमान, क्या करते हैं आप? आज देखा तो होगा आपने बैग से कि आज फर्स्ट डे है, मतलब आज ओरिएंटेशन हुई है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो आगे देखेंगे कि क्या करती हैं। रेयान, मुझे बताइएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छे होते हैं या फिर पास वाले?
वेल मेरे मुताबिक तो लॉन्ग डिस्टेंस बिल्कुल अच्छे नहीं होते, क्योंकि ना उसमें आप किसी को देख सकते हो, सिर्फ एम वीडियो कॉल शेडियो कॉल। क्लोज वाले रिलेशनशिप्स का ये होता है कि आप मतलब मिल सकते हो, मीटअप कर सकते हो, पास साथ, समझ रहे हो, मतलब बात साथ कर सकते हो। वैलेंटाइन पे रोज भी दे सकते हो बाय हैंड। आपने दिया किसी को वैलेंटाइन पे? बिल्कुल दिया है। बड़ा हरामी हो। उसमें रोला बहुत होता है। किसमें? यार हर टाइम कहाँ पे जा रहे हो, कॉल पे, ये वो किसके साथ बात कर रहे हो, ये मतलब दिमाग खराब होता है। तो आपको क्या लगता है लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए रिलेशनशिप के? कुछ आता पता ही ना हो। रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कोई हराम है ना। लेकिन आपको तो भी मैंने किसी बच्चियों के साथ फिरते हुए देखा था, आप नहीं है रिलेशनशिप में? माफ करें, मैं तो ये सिंगल रगड़ों के साथ फिर रहा हूँ तब से। हरीम शाह की वीडियोस लीक हो रही हैं आजकल, उस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने देखी हैं वो वीडियो? हाँ, वो मैंने वही वाली टूथपेस्ट यूज़ करना शुरू किया, हम सब ने भी, हमारे फ्रेंड्स भी, हम वही टूथपेस्ट यूज़ करने लग गए अब। वेल जो हरीम शाह दूसरों की वीडियोस लीक करती थी, आज उसी की वीडियोस लीक हुई हुई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर किसी ने उसकी वीडियोस को लीक किया? नहीं, वो खुद भी बहुत डेयरिंग है, उसने जान के ही किया और उसे पता है कैसे मैंने अपने आप के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मैंने क्या कुछ करना है, यू नो, हर चीज़ के लिए रेडी रहती है वो हर टाइम। What? Who is the dumbest celebrity? डक्की भाई, आई थिंक। क्यों? बस वो दिमाग से ही पागल लगता है मुझे, और पता नहीं उसके ससुराल वाले कैसे उसको बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसी पागल चीज़ पे। मुझे नहीं समझ लगती जिस तरह की हरकतें करता है। पाकिस्तान की बताऊँ कि इंटरनेशनल बताऊँगा आपको? जो आपको अच्छा लगता है वो बता दें। पाकिस्तान की डक्की भाई को कह लें, दम भी है। पहले उसने रोस्टिंग से शुरू किया, आजकल वो जो फैमिली मैन बना फिरता है, तो मेरे ख्याल से डक्की है। हरीम शाह का पता है आपको? हाँ जी पता है, आजकल उसकी वीडियोस भी आ रही हैं। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, उसकी वीडियो लीक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसने खुद ही की है या फिर किसी ने उसकी वीडियोस लीक की हैं? वेल मेरे ख्याल से पब्लिसिटी स्टंट किया उसने खुद, बट ऐसी भी नहीं, लेकिन हो सकता है किसी ने लीक की हो। मैं कल ही रिसेंटली एक मीम देख रहा था, उसमें ना उसने एक टूथपेस्ट पे उसकी पिक्चर बनी हुई, लिखा हुआ हरीम शाह टूथपेस्ट, वो बड़ा मुझे फनी जरा उसने किया था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छे होते हैं या फिर पास वाले? जो चल जाए वो अच्छे। आपका भी कोई नहीं चला? नहीं, फिलहाल तो नहीं चला। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छे होते हैं या फिर पास वाले? लॉन्ग वाले बिल्कुल अच्छे नहीं होते, पास वाले होने चाहिए। पास रहे, बंदा देखे, प्यार करे, कुछ तो हो रहा। ये दूर वाले मेरे पास की बात है, दूर वाले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप हैं रिलेशनशिप में? नहीं, अभी तो नहीं, खैर कोशिश कर लेते हैं, देख लेंगे। डक्की भाई आई थिंक। सब लोग डक्की भाई का क्यों नाम ले रहे हैं? वो क्यों, किस तरह से आपको डम लगता है? वो डम थे पहले, अब भी मतलब कि वो अपनी फील्ड से ऑफ हो गए। जो उनकी पिच थी ना, वो उससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं। वो रोस्टिंग करते थे, अब वो आगे डेली व्लॉगिंग में आ गए हैं, वही चूसे सब कुछ। तो रोस्टिंग वो अच्छी करते थे? बिल्कुल नहीं, मतलब गाली निकाल के आप किसी को क्या कह सकते हैं। Who is the best celebrity? आपको कौन बहुत डम लगता है? ताबिश, आई थिंक सो। ताबिश मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इतने मीम्स और जोक्स वगैरह तो क्रैक करता रहता है। वो क्यों? सबको ना वो मतलब जलील कर देता पकड़ के सबको, किसी को भी कुछ भी बोल देता है। ये अच्छी चीज़ है, उसके बाद फिर भी नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है। द बेस्ट सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू मी इज वेल आई थिंक सो ताबिश हाशमी। वैसे वो बहुत अच्छा है, बट मीम्स क्रैक करता है वो, बट डम बेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट वो बहुत अच्छा है, सेलिब्रिटी है। तो डम बेस्ट कौन हुआ? डम बेस्ट वेल सारे सेलिब्रिटीज अच्छे हैं। डम बेस्ट क्या कहूँगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छे होते हैं या फिर पास वाले? मेरे ख्याल में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही है ना जो वो अच्छी हैं। जो नज़दीक वाले हैं उसमें जो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। लॉन्ग डिस्टेंस क्यों अच्छे होते हैं? आप जो ये कह लें कि जज करने का ना मौका ही नहीं मिलता। जो करीब होते हैं तो जज बंदा करना शुरू हो जाता है, आपको मौके बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता जब आप पास रहते हैं तो बड़ी ज़्यादा डिमांड्स हो जाती है उनकी, आज मिलना है, आज खाना खाने जाना है, डेट वगैरह, खर्चा इतना हो जाता है, महंगाई हो गई है। ये बात भी है, डिमांडिंग बंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हर दूसरे बंदे से पूछने को कहता है खर्चा बहुत है यार इधर। 2000 घर से मंगवाते बाद में है तो पता पहले होता है इधर खर्च हो जाना है, तो ये भी बात कह लें, ये भी ठीक है। हरीम शाह की वीडियोस लीक हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो दूसरों की वीडियोस लीक करती रही हैं, उनकी अपनी वीडियोस लीक हो गई हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहेंगे कि जो करता है वैसा होता है, और अगर आपको चाहिए हो तो वो वीडियो हमारे पास है। मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। उसके बारे में कमेंट करना बनता नहीं है आपका, उसकी जो है पर्सनल लाइफ है,
ये जो कमेंट करेगा वो बंदा ही बेवकूफ़ है, नहीं करना बनता आपका, तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हरीम शाह की वीडियो लीक्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं देखी नहीं होती फिर। अब्दुल्ला हसन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये थी हमारी आज यूसीपी में स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू, और ये थे हमारे थोड़े से क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने बात की है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है। और उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से खान साहब कह रहे थे कि वो रैली निकालेंगे और रैली की क़यादत खुद करेंगे। इंतख़ाबात के हवाले से ये रैली है और आज हमने देखा कि फाइनली ये रैली निकली, क्योंकि इससे पहले तो जब भी निकली तो दफ़ा 144 का निफाज हो गया। तो मुबश्शिर साहब, आज जब ये रैली निकली, खान साहब ने इसकी क़यादत भी की, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि रैली में ज़्यादा लोग नहीं निकले। इसकी क्या वजह है? कैसे निकलेंगे? गली मीन गंडापुर ने इतनी मिन्नतें की, कब से लोगों को तैयारी कर गए करते हैं, लेकिन वो देखे ना जिले शाह के साथ क्या हुआ है। अपनी कारकुन को अपने लोगों ने मार दिया, उसके ऊपर चुप रहे, उसकी माँ का बयान सुन लिया सबने, उसके बाप का बयान सुन लिया। फिर वो दो लड़कियों की जो फोन कॉल्स लीक हुई, एक तो यास्मीन राशिद के साथ भी और एक और भी आपस में भी, जिसमें बता रही थी कि यार ये मर्द हमारे साथ क्या करते हैं रातों को यहाँ पे ज़मान पार्क में। उसके बाद शरीफ लोगों ने थोड़ी आने देना अपनी औरतों को इनके पास। तो वो बहरहाल वो तो नहीं है। और खान की टांग भी ठीक थी, प्लास्टर भी उतर गया, और अब अदालतों को फिर भी नहीं जाना। देखे ना, आप हर तरफ से कानून को जूती की नोक रखना और लोगों में वहशत फैला के रखना है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वो, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकला, वो मुझे कत्ल करने की साजिश हो गई, ये हो गया। और रफीक हरीरी निकला था तो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी, और जब किसी ने मारना था ना उसको, जब अल्लाह ने वक्त उसका लाया हुआ था, तो आज भी वो गाड़ी पता नहीं 12वीं फ्लोर से लगी हुई होटल की जाके। जब वो बॉम्ब फटा था तो 12वीं फ्लोर से लगी थी जाके, और वह फंस गई, आज भी वहीं फंसी हुई है। यू कैन गो ओवर देयर एंड वॉच इट। वो लेबनान में। तो खान साहब जब आनी होती है ना तो आ जाती है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते सर। लेकिन हिफाजत तो अपनी करनी चाहिए ना। करनी चाहिए हिफाजत, लेकिन हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन हर वक्त ड्रामा भी नहीं करना चाहिए। सर, इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है वो पहुंच चुकी है लाहौर खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए खातून जज को धमकाने के केस में। सर, सुना है कि आईबी हेलीकॉप्टर से हैं। आपको लगता है कि कोई गिरफ्तारी होगी या फिर बस आंख मचोली का खेल जारी रहेगा? पता नहीं, होनी चाहिए। अब अगर नहीं करते तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। को भी और उन पुलिस वालों को भी, उनको छितर भी पड़ने चाहिए। ड्रामा किया उन्होंने पूरे मुल्क के साथ। अभी तो अदालतों ने भी कह दिया उनको कि लेके आओ, गिरफ्तार करके लाओ। अगर अभी भी नहीं करते तो फिर इसका मतलब हिम्मत ही नहीं, इनमें हौसला ही नहीं, हुकूमत करने आई नहीं है, सिर्फ अपना जो है ना ये ड्रामे करने आए हैं। तो देख लेंगे अभी थोड़े दिन में। सर, वैसे गालिबन ये खातून जज को धमकाने का केस है, तो इसमें तो खान साहब ने माफी नहीं मांग ली थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है। वो खान साहब ने जिस तरह मांगी थी उस तरह माफी थोड़ी होती है। खान साहब ने वो अदालत में भी नहीं थी, अपने जाके कहा भाई वो उनको बता दो ना, मैं आया था और मुझे अच्छा नहीं लगा, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स हैपेंड, यू नो। तो ये माफी होती है अदालत में जाके, कि जब वो भी ना, जज भी ना हो, फिर जाके आप करें और जाके अंग्रेजी बोल के रीडर के ऊपर आ जाएं आप। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया और कहा जा रहा है कि ये फैसला उन्होंने परवेज इलाही साहब को मतलब पंजाब में संभालने के लिए किया है। सर, क्या लगता है आपको, ये लड़ाई आगे जाके मजीद बढ़ेगी या फिर दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं? अभी तो शुरू होनी है, अभी तो शुरू होनी है, और एंड में होना ही है कि परवेज इलाही और शाह महमूद ने इतना लड़ना है कि यास्मीन राशिद बन जाना सीएम पंजाब। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यास्मीन राशिद आजकल बहुत कोशिश कर रही है कि मैं सीएम बन जाऊं किसी तरह, और शाह महमूद की तो पुरानी ख्वाहिश है पिछले इलेक्शन से पहले की, चीफ मिनिस्टर बनने की। शाह महमूद को अगर इस बारी भी इलेक्शन ना जीते तो वो कहीं मुल्तान किसी पुल के ऊपर जाके छलांग ही ना मार दें, मुझे तो ये डर है। उनका दिल इतना बर्दाश्ता हो जाएगा। और आप देखें एनीवे, लेकिन लड़ें, इलेक्शन आटे दाल का भाव पता चले इनको। सर, ये
सीएम बनने की जंग है या फिर पार्टी में अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो पार्टी को संभालने के लिए? है ना, सीएम का अपना नशा है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, पीएम तो हो नहीं सकते। अपनी पार्टी में ऑलरेडी एक पीएम मौजूद है। तो नहीं, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर पार्टी की बागडोर तो कोई संभालेगा को जोड़े, वो हर एक को अपनी असलियत पता होती है, औकात पता होती है। वो ये सीएम बना जो है ना, ये ऑल इन ऑल एक चीफ एग्जीक्यूटिव, ये हर एक का ख्वाब होता है। और मेरा महमूद कई बारी देख चुके हैं ये ख्वाब, महमूद तो कई बारी देख चुके हैं ये ख्वाब। सर, खान साहब के लेकिन करीबी जराए वो कोई और ही कहानी सुनाते हैं। सुना है कि अगर खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो अलीमा खान के पास जाएगी। खान साहब भी चाहते हैं कि खानदान के अंदर ही पार्टी चेयरमैनशिप रहे। ये अपना मुझे भी कल किसी ने कहा है, इसीलिए तो खान मौरूसी सियासत के खिलाफ है। इसीलिए तो वो कहता है कि ये फैमिली वालों को नहीं होने चाहिए। तो इस तरह का वैसे कोई फैसला नहीं हुआ अभी, इस तरह की जराए से खबर जब करते हैं तो आप उसको कंसिडर कर रहे होते हैं ना। डिस्कशन करने का तो मतलब ये है कि आप उसको कंसिडर तो कर रहे हैं ना। मासूम लोग हैं खान। आप देखें कल से उन्होंने क्या किया हुआ कि 2-3-4 लोगों को ना मेरे ऊपर छोड़ दिए, मेरे नंबर देख, तो अमेरिका से, तो इंग्लैंड से, और क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल तो फ्री होती है। घटिया लोग वैसे तो खान भी नहीं पैसे खर्च कर सकता, उसने तो कभी अपने बच्चों को बोतल नहीं पिलाई जेब से, तो फोन करके क्यों खर्च करेंगे। तो व्हाट्सएप पे वो ना पड़िंग 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 पड़िंग। तो मैंने भी अब खान का नंबर जो है ना 4 खुसरों को दे दिया है, अलमाज वबी के 4 पैरोकारों को दे दिया कि तुम भी खान को बार बार फोन करो और उससे पूछो क्या हाल है, क्या हाल है। क्या कहेगा कि मेरा हाल मत पूछो, हाल तो पूछना। टांग का क्या हाल है, प्लास्टर क्यों उतारा, अब दर्द तो नहीं हो रही, अब यही सवाल पूछेंगे। तो सर आप ब्लॉक कर दें उनके नंबर, आप ना लेते। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी छोटी जहनियत के लोग हैं ये, कितने घटिया लोग हैं ये जो है ना, इनको बर्दाश्त नहीं है। और इनको अपनी वो जो है, एक मुझे मैसेज करके चैलेंज क्या कर रहा है, मैं आपको दूंगा परेशान कि फला ट्विटर स्पेस में ज्वाइन करो, मैं तुम्हें डिबेट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। तुम हो कौन यार, तुम मुझे डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हो। मैं इमरान खान को चैलेंज करूं, उसमें हिम्मत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। तू कौन है यार? इमरान खान को पता है कि मेरे सामने नहीं बैठ सकता, मैं तो उसके झूठी हूं, सामने रख दूंगा, उसके नहीं बैठेगा, दौड़ जाएगा। लेकिन सर मुझे कैंपेन क्या शुरू कर रहे हैं, कभी कोई खातून है उनका भाई बना दिया, चलो भाई बना दिया कोई बात नहीं, कभी और को अदाकार है उसका को मामू बना दिया, चचा बना दिया। मुझे वो मेरे दोस्त है, मुझे पसंद है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं लोगों को, हैं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन दे के, डिस इन्फॉर्मेशन दे के आप क्या खुदा ना खास्ता मुझे इंसल्ट कर लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। सो इमरान खान की सोच घटिया, घर वालों की सोच घटिया, तो यही है, बस यही है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता आपने उनका नंबर कहीं फॉरवर्ड किया होगा, आप वैसे ही कह रहे हैं। मैं कर दूंगा, फिक्र ना करें। आपको भी मुझे पता था आपने नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन मैं दूंगा अलमास बॉबी को और उसके सारे चेलों को। सर नहीं लीजिएगा, और वो सारे जाके कहेंगे हाय हाय खान तेरा कख ना रहे। सर अगर कोई ऐसा करे तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद का ज़र्फ जो है वो हम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। आप पर्थ में अपने टाइम गुजारें अच्छी तरह, गर्मी बहुत हो गई है वहाँ पे। सही। सर सुना है कि मियां नवाज शरीफ साहब रमजान में आने वाले हैं और आने से पहले वो सऊदीया जाएंगे, वहाँ पर कुछ अहम शख्सियात से मिलेंगे। आपके मुखबिर क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे नहीं लगता। आपको अभी भी नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। ये जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है ना 15 दिन से 2 महीने की, ये मुझे हजम नहीं हो रही। 15 दिन से 18 दिन तो हो सकता है, 19 दिन तो हो सकता है, ये 2 महीने वाला जो है ना टाइम, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरा सऊदीया में जाके क्या मिलना और क्या अपना आपने गढ़। इस वक्त आपका प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान में आपकी गिरती हुई साख है, आपकी गिरती हुई मकबूलियत है, उसका सऊदी अरेबिया से क्या ताल्लुक है? ठीक है ना। तो मियां नवाज शरीफ जो है, अगर वो आते हैं और जेल में नहीं जाते और कम से कम 2 महीने जेल में नहीं रहते, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इलेक्शंस में। तो ये उनको सोच लेना चाहिए। बगैर मरे जन्नत में भी नहीं जाना इंसान ने, तो मियां साहब को कैसे अपना इलेक्शन जीत जाएंगे। सर सुना है कि हमजा शहबाज के भी आज पाकिस्तान आने के इम्कानात हैं। उनके आने के बाद पंजाब की सियासत में कोई तब्दीली देख रहे हैं आप? हमजा असल में कभी कभी तो आते हैं, पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं,
वो पाकिस्तान रहने के लिए थोड़ी आते हैं, वो पाकिस्तान के दौरा करने आते हैं और फिर वो 10 दिन करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। यही तो अलमिया है इन लोग। हमारे मुल्क का भी ये अलमिया है कि इन्होंने पाकिस्तान को सराय बनाया हुआ है और इन्होंने पाकिस्तान को कमाई का अड्डा बनाया हुआ है। जैसे वो अंदरून शहर में किसी का, मैं कहना नहीं चाहता, वो कोठे नहीं होते कमाइयों के, ये पाकिस्तान कमाई का जरिया है बस इनकी। पाकिस्तान में खुद नहीं कभी लगाना इन्होंने कुछ। भाई यहां से निचोड़ के ले जाओ, भंबोड़ के ले जाओ, काट के ले जाओ, बोटियां काट लो, खून पी जाओ इसका, मीख पी जाओ इसकी, बस 72 साल से इस मुल्क को खा रहे हैं। पता नहीं इस मुल्क में अभी भी इतना हौसला के खिला रहे हैं लोग। सही बात है। और इन लोगों का पेट नहीं भरा। अच्छा, लेकिन चले आ तो रहे हैं ना हमजा शहबाज, तो कोई तब्दीली पंजाब की? हमजा शहबाज खुद ही तब्दील हो जाए तो उनकी मेहरबानी है। और को तब्दील ना करें। वो क्या तब्दील हो? वो पिंक कलर के शलवार कुर्ते तो पहनने छोड़ दें, अपना लोगों से हाथ मिलाने की तमीज तो आ जाए उनको। हाथ भी नहीं सही तरह मिलाते। यानी इन लोगों का गुरूर ही नहीं खत्म होता, इनकी गर्दन का सरिया ही नहीं निकलता। तो से अपना इनको जवाब देना, इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी मौत है। अगर इनको फोन करना पड़ जाए किसी को तो ये लगे यार मैंने फोन कर दिया इसको, ये क्या हो गया। सर, IMF मुआहिदा ताखीर का शिकार हुआ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टास्क मिला कि वो अमेरिका से बात करें। सर, क्या वजह है? अमेरिका पाकिस्तान को इतना टफ टाइम क्यों दे रहा है? पाकिस्तान ने कम दिया अमेरिका को टफ टाइम। पूरी दुनिया में आपका खान जो है लोगों को कहता रहा कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की। वो आपको अपनी औकात नहीं बताएंगे कि अगर वो साजिश करते तो आप रहते ही ना। अब वो कहते हैं ना कि सॉरी तो कहो सारे आके ओपनली। दूसरी बात यह है कि खुद इसाक डार साहब ने कितनी बार कहा मैं IMF के आगे नहीं झुकता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब वो बताएंगे ना आपको, आपके गुरूर जो है आपका वो भी लगाएंगे। तीसरी चीज जो है वो ये है कि ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान टफ टाइम दे रही है, IMF नहीं दे रहा। अच्छा। हुकूमत पाकिस्तान नहीं करना चाह रही। इनको गारंटी चाहिए की तमाम लोगों से कि जनाब हम अगर ये साइन कर देते हैं तो हमें 6 महीने इलेक्शंस नहीं होने दोगे, वरना तो हम मर जाएंगे अगर इस तरह से हम इलेक्शन के लिए जाएंगे तो IMF की डील करके ये वो। और 6 महीने लगेंगे उसके असरात आने में। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के अपने इंटरेस्ट में है कि इस तरह से डिले कर रहे हैं जब तक इनको कंफर्मेशन नहीं होती। इट्स नॉट ओनली IMF का तो क्योंकि वो जवाब नहीं आता तो उसको मर्जी कहते रहे। लेकिन सर, अगर मुआहिदा हो जाता है तो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल कुछ कंट्रोल हो सकती है? काफी कंट्रोल, कुछ नहीं काफी कंट्रोल होगी और बेहतर होगी। आपकी फॉरेक्स जो है वो बेहतर होगा, आपके एयरलाइन टिकट्स कम होंगे, आपकी काफी चीजें कम होंगी उससे। ठीक है सर, दुआ ही कर सकते हैं हम कि IMF का मुआहिदा हो जाए, अमेरिका मान जाए। मैंने आपको एक बात बताई थी। जी ओह सॉरी सर, एक बात बतानी थी। जी आप देखे हो मरियम नवाज ने घड़ी खरीदी तोशाखाना से। जी और किसी ने मुझे आज पूछा कि इतनी सस्ती क्यों ले ली उसने। मैंने कहा मुझे क्या पता, हो सकता है उसके सेल ना चलते हो तो उसने कम पैसे दे दिए उसके उस घड़ी के। लेकिन तो वैसे क्यों इतनी सस्ती कैसे मिली है? प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे, क्यों की बात नहीं है माविश। बुशरा बेगम हो या मरियम नवाज हो, इन दोनों के पास तोशाखाना का सामान आए कैसे? दे हैव नो राइट टू हैव इट। दे वर नॉट इलेक्टेड पीपल, दे वर नॉट इन दी ऑफिस। तो बुशरा भी और मरियम बेटी भी, बहन भी, दोनों का जवाब देना चाहिए। दोनों कसूरवार है। ये मैं अगर एक को कहूंगा तो दूसरे को नहीं कहूंगा तो वो भी गलत होगा। ये दोनों कसूरवार। अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के पास चलो उन्होंने ले ली तो उसको तो डिबेट हो सकती है ना कि इसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, इस तरह से बेची उस तरह से बेची। इनके पास तो हो ही नहीं सकती दोनों के पास। ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला हिसाब है। लेकिन सर फिर भी इतनी सस्ती घड़ी क्यों खरीदी? एक तोशा इसलिए कि उसके सेल नहीं चल रहे थे। मैंने कहा ना, मैंने कहा सेल पौने मुझे क्या पता। लेकिन ये है कि एक तोशा खाना ने पूरी पाकिस्तानी कौम की औकात दिखा दी। इन्होंने 2000 तक का नाम दिया है ताकि ज्यादा उसमें मुशर्रफ आए और हमारा कम लगे। जरा 2000 से पहले के आने दें हिसाब, और फिर आप देखना। और तोशा खाना में तो और बड़ी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं लिखी हुई।
जैसे जो आपके जजेस को मिलता है, चीफ जस्टिस वगैरह को मिलती हैं चीजें, वो नहीं है। मेरा ख्याल है चीफ ऑफ स्टाफ को जो मिलती हैं वो नहीं है, या शायद वो मुशर्रफ वाली हो, वो एज प्रेसिडेंट है कि एज चीफ ऑफ स्टाफ है, मुझे पता नहीं है। तो काफी चीजें इसमें नहीं है जो मुझे अपनी अकल से मैं आपको बता रहा हूँ। सर अगर वो वाली चीजें भी पब्लिक हो जाती हैं तो फिर होगा क्या? इंक्वायरी तो फिर भी कुछ नहीं होनी, होना तो फिर भी कुछ नहीं। इंक्वायरी हो ना हो, लेकिन सारों की औकात पता चल जाएगी। आपको नहीं लगता कि हमारी आवाम को ना सबका पता तो चल ही चुका है? हमारी आवाम की अपनी भी यही औकात है, क्योंकि उसने इन्हीं को चुनना दोबारा। ये बात तो है, इन्हीं को दोबारा चूज करेंगे, इन्हीं को इलेक्ट करेंगे। लेकिन सर अवाम भी क्या करें, कोई आए तो, कोई नया बंदा तो आगे आए। खुद खड़े हो जाएं यार, खुद खड़े हो जाएं। अगर ये आप खड़े हो जाएं, हम सब आपको वोट दें। नहीं, मैं इसलिए नहीं खड़ा होऊंगा, इसलिए नहीं खड़ा होऊंगा कि फिर लगेगा कि मैं इनकी बुराई इसलिए करता हूं कि मैं इनके खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ना। ट्रू, ऐसा ही है। लेकिन सर आप वैसे देखा जाए तो आप सबकी ही जो चीजें खराब है उनके बारे में बात करते हैं। हाँ, लेकिन वो जिसके बारे में करते हैं ना उसको ठंड नहीं पड़ती, वो फिर पीछे पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन सर आप नंबर मत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अलमास बॉबी को देना है मैंने इमरान खान का। नहीं सर, मैं यही कह रही हूँ, नहीं दीजिएगा प्लीज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह के। इस्लामाबाद पुलिस आती है, कभी वो वॉशरूम में छुप जाते हैं, कभी वो कमरे में छुप जाते हैं। खान साहब ने जितने वादे किए सब झूठा के। पुलिस कितनों को मारेगी, क्या करेगी? पेशावर में BRT बनाए, उसमें चोरी किया। 24 घंटे उन्होंने सोचना होता है मैं झूठ कौन सा बोलूं। अगर चोरी ना करता तो कह रहा है कि मैं हाजिर होने भाईजान। दिहाड़ीदार मजदूर हैं, काम करेंगे कि उनके पास जाएं। उसमें स्कूटी का मसला था, इधर स्कूटी का मसला नहीं था। राइट पाँव पे लगी थी पट्टी, उल्टे पाँव पे करवाई हुई थी। हम ये बंदा फ्रॉड ही है, हम इसके साथ नहीं है। सियात कार्ड में चोरी किया तो हमें मारने के लिए निकले हुए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल। नाज़रीन, इमरान खान साहब को अदालतें मुख्तलिफ केसेस में तलब कर रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे और जवाब ये पेश किया जा रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जबकि लाहौर में वो इलेक्शन के लिए रैली मुनक्किद कर रहे हैं और खुद उसमें पूरी तरह से शरीक हैं सारे MNAs और MPs के साथ। अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो फिर ये रैली क्यों मुनक्किद हो रही है? लोगों से ये भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि इमरान खान साहब लाहौर में रैली कर रहे हैं तो लाहौरी वहाँ क्यों नहीं शरीक हुए? आए जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की रैली में नहीं किया? नहीं जी। क्यों? खान साहब को सपोर्ट नहीं करना तो रैली में क्या हो जा रहा है? आप सपोर्ट ही नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करना भाईजान? खान साहब ने जितने वादे किए सब झूठे किए। झूठे किए? कोई वादा उसने नहीं निभाया। आप खुद भी खान साहब लग रहे हैं। हम खुद खान साहब है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो खान साहब को नहीं सपोर्ट करेगा तो कौन करेगा? और भाईजान सपोर्ट कर रहा है, जितना वादे उसने किया ना एक भी दिखा है कि वादा उसने पूरा कर दिया। जो कर रहे हो झूठा निकल रहा है, जो कर रहे हो झूठा नहीं कर रहा है। मैं करूँगा, मैं वो करूँगा, क्या क्या उसने? खान साहब कह रहे हैं कि खान साहब झूठे हैं। हाँ, झूठा है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब की आज पेशी थी इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे कोर्ट में वो पेश नहीं हुए। उन्होंने इसलिए नहीं हुआ कि उसने चोरी किया। अगर चोरी ना करता तो कह रहा है कि मैं हाजिर होने भाईजान। वो तो कहते हैं दूसरे चोर हैं। हाँ, वो खुद चोर निकला। अच्छा, दूसरे को चोरी किया, बस तोशाखाने से चोरी किया। उधर पेशावर में BRT बनाए, उसमें चोरी किया। ओके, सियात कार्ड में चोरी किया। कितने कितने चोरी उसने किया? हर जगह पे चोरी, हर जगह पे चोरी किया। अच्छा, मुझे ये बता दें कि खान साहब ने आज पेश होना था, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए पेश नहीं हो रहा कि सिक्योरिटी का मसला है। तो यहाँ पे रैली निकाल, सिक्योरिटी का मसला नहीं था। रैली में सिक्योरिटी का मसला नहीं है। आज उसमें सिक्योरिटी का मसला था, इधर सिक्योरिटी का मसला नहीं था। तो ये क्या है? ये खान साहब कानून से बालातर है। ये बात है ना, वो भाईजान अदलिया जो है ना उसको रिलीफ देता है। बाकी को पकड़ते हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ते? नहीं, अब अदलिया देख रही है ना कि उन्होंने इतनी बड़ी रैली निकाली है और उधर नहीं गया। उधर नहीं गया, ये तो अदलिया के ऊपर सवाल निशान देना। खान साहब तो अब गैरत हुए हैं, हम गैरत होंगे। नहीं, ये तो हमें मारने के लिए निकले हुए हैं सर। अच्छा, देख लें, आपके सामने ही है। क्या खान साहब 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट किया, क्या किया उन्होंने? खान साहब तो कहते हैं मैंने इनको बचाना है, मैं हकीकत आती, लेकिन वो हमें अमेरिका का हकीकत में गुलाम करना चाहते थे। अच्छा, खान साहब? हाँ, वो तो कहते हैं दूसरे अमेरिकी साजिश। वो झूठ बोलते हैं। वो 24 घंटे उन्होंने सोचना होता है मैं झूठ कौन सा बोलूं। अच्छा, जिससे मेरी जान छूटे। अच्छा, यही बात। सब झूठ याद कर रहे हैं, झूठ ही याद करते रहते हैं। वो कमरे में जब वो इस्लामाबाद पुलिस आती है, कभी
कभी वो वॉशरूम में छुप जाते हैं, कभी वो कमरे में छुप जाते हैं। अच्छा, तो आज तो वो बाहर आए हुए हैं। आज आए हुए हैं वो, उनको पता है आज मैं जाऊंगा तो आज मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अवाम का समंदर साथ ले लेते हैं, चल पड़ते हैं। अवाम भी वैसे पागल है। अच्छा। जैसे वो पागल हुए हैं। तो इतनी सारी अवाम साथ है तो इसका मतलब ये है कि आप कानून से मुबर्रा हो गए? सर बात ये नहीं है, बात ये है पुलिस कितनों को मारेगी, क्या करेगी? खान साहब अवाम का नजायज फायदा उठा रहे हैं। बीच में तो अवाम नजायज फायदा उठाते हैं अवाम का। ये इमरान खान साहब जो है ना, ये जिस दिन से आए इन लोगों ने यू टर्न से अलावा क्या लिया? ये जो बर्गर साहब हैं फवाद चौधरी, इनको क्या, ये क्या चीज है यार, ये बताएं। झूठ बोल रहे हैं ना, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं ना। भी उधर जाऊंगा मैं पकड़ा जाऊंगा, नायल लूंगा। जो उन्होंने तोशाखाना से चोरियां की हैं, अच्छा, वो नहीं करनी चाहिए थी ना। वो कह रहे थे जब हुकूमत में नहीं आए थे तो वो कहते थे 2018 में भी मैं भीख नहीं मांगूंगा। वो जब का बाहर गए, कौन सा शहर उन्होंने, कौन सा मुल्क छोड़ा, ये बताएं मुझे। उनकी पासदारी तो नहीं कर रहे इमरान खान साहब? सर वो तो कह रहे ना मैं जाऊंगा, वो तो नहीं इनकार हो रहा। जाऊंगा क्या? वो कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न से मैं नहीं जा सकता। और वो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कैसे जाएंगे? तो रैली के लिए सिक्योरिटी है? वो तो उनके आपने सिस्टम बनाया ना। तो यही सिस्टम लेके उधर चले जाए। ये बात है, हम ये बात ये सही बात है ना? मुझे नहीं पता कह रहे हैं। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? इमरान खान साहब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको? आपको है? हमें तो जाहिर है पाकिस्तानी है। क्यों नहीं किया? हम तो अभी कवर करके आ रहे हैं। कब? अभी कवर करके। मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपने मुझे नहीं देखा, यानी आप गए हुए थे? नहीं मैं नहीं किया। क्यों? महंगाई इतनी है, कारोबार करेंगे, काम करेंगे, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, काम करेंगे कि उनके पास जाएंगे। हाँ साहब में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? नहीं इंटरेस्ट है, अब आगे हुआ है, जाना चाहिए था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनको सामना करना चाहिए। कानून से ऊपर है क्या इमरान? नहीं कोई भी नहीं है। अब ये जिनकी हुकूमत हो ना, वो कहते जी हमारे माए यानी कि हमारे क्या नाम थे, हमारे अपना बादशाह, हाँ वो कहते हमारे कानून। नहीं फायदा नहीं है जाने का। क्यों? हम नहीं मानते खान साहब को। खान साहब को नहीं मानते? नहीं। वो तो कहते हैं मेरे साथ सारे नौजवान हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं। आप नौजवान नहीं है या उनके साथ नहीं है? उनके साथ नहीं है, नौजवान है। नौजवान। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने आज अदालत में पेश होना था। हाँ जी। उन्होंने वहाँ पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा जनाब कि उनको सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन रैली निकाल रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला नहीं है। हाँ ये सब झूठ है, ये सब झूठ है इनका। पहले पाँव पे चोट लगी थी, राइट पाँव पे लगी थी पट्टी, उल्टे पाँव पे करवाई हुई थी। हम ये बंदा फ्रॉडी है, हम इसके साथ नहीं है। फ्रॉडी है इमरान खान? हाँ फ्रॉडी है। वो तो कहते हैं बाकी सारे झूठे चोर हैं, मैं सही हूँ। हाँ ये झूठ बोलता है, ये अकेला चोर है। ये अकेले चोर है? चोर है। काम छोड़ दे अपना। अच्छा, तो खान साहब तो कहते हैं कि अपनी तन मन की बाजी लगा दे। तो लगा दे। वही लगाए, आप नहीं लगाए? आपने क्यों लगानी? अच्छा, आप खान साहब को नहीं मानते? मानते हैं, क्यों नहीं, सबको मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो हमारे लिए भी कुछ करे ना। खान साहब ने आपके लिए कुछ नहीं किया? किस क्या किया? अच्छा, कुछ भी नहीं। मसला है क्यों नहीं, ये देखे ना रैली निकाली हुई है, हमारे भी काम खराब है, हम भी काम वाले हैं, काम करने हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं हर जगह पे, हमें भी मसला हुआ है। ठीक है, तो खान साहब फिर ये दोगली पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है और यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। हाँ यहाँ पे भी सिक्योरिटी है। हाँ, तो यहाँ पे मसला नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर अदालत क्यों नहीं पेश होते? बस उनको पता हो क्या करना चाह रहे। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या खान साहब कानून और इंसाफ से बालातर हैं? क्या खान साहब जो तहरीक इंसाफ की बात करते थे, जिन्होंने अपनी जमात इस वजह से बनाई कि सबको इंसाफ बराबर दिया जाए और सबके लिए कानून बराबर होगा, क्या वो खुद को कानून के अंडर समझते हैं? अगर समझते हैं तो वो फिर इस्लामाबाद कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए? उन्होंने रैली तो निकाल ली और इस्लामाबाद कोर्ट में ये जवाब पेश किया कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो फिर इतनी आवाम में बाहर निकलकर रैली क्यों निकाली? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।